करने वाले हैं ग्रूमिंग एंड हाइजीन के बारे में। ग्रूमिंग एंड हाइजीन का लुक्स मैक्सी में क्या महत्व है, क्या पार्ट लेता है, क्या रोल है ग्रूमिंग एंड हाइजीन का लुक्स मैक्सी में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आ जाता है फर्स्ट बात आ जाता है ग्रूमिंग एंड हाइजीन का मतलब क्या है। तो ग्रूमिंग का बेसिकली मतलब आप कैसे आपके बॉडी के आउटर पार्ट्स को शो करते हो, अपीयरेंस ऑफ योर आउटर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब आप आपके बाहरी तौर पर आपके बॉडी कैसा दिखता है, आपके बॉडी का अपीयरेंस क्या है बाहरी तौर पर। लाइक हेयर्स, आपके हेयर्स आ गए, आपके नेल्स आ गए, आपके बॉडी ऑर्डर आ गया, आपके माउथ आ गया, आपके टीथ आ गए और फेशियल हेयर्स आ गया, वही सबको मिलाकर आपका ग्रूमिंग का मतलब आता है। अगर आप किसी को पूछ ले तो कि ग्रूमिंग और हाइजीन का मतलब क्या है, तो बेसिकली बताएगा कि हेयर कट और नेल्स। बट ग्रूमिंग एंड हाइजीन का मतलब सिर्फ हेयर कट और नेल्स की बात नहीं है, उसको छोड़कर और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रूमिंग एंड हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। तो ग्रूमिंग की बात तो हम कर लिए, तो हाइजीन की बात करें तो आप कैसे आप खुद को साफ रखते हो, आप खुद को कैसे क्लीन रखते हो टू प्रिवेंट ऑर्डर, बॉडी ऑर्डर, आप कैसे स्मेल ना करें, आपसे दुर्गंध ना निकले, आपसे बास ना निकले, आपसे आपकी बॉडी से, और आपको इन्फेक्शन ना हो। हाइजीन का मतलब ही बेसिकली वो है कि आप खुद को कैसे क्लीन रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, और आपसे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह आपके स्किन में ना हो। ये सब चीज़ें मिलाकर आपको एक अच्छा अपीयरेंस देता है क्लीन ग्रूमिंग एंड हाइजीन, जो आपको आपके क्लीननेस को, आपके साफ़ सुथरेपन को, आपके फाइन लाइन्स को, आपके स्मेल को इम्प्रूव करता है, आपका अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव करता है। ये सब मिलजुल कर ग्रूमिंग में हाइजीन हो गया। उसमें एक स्पेशलिटी ये है कि अगर आप इस मॉडल की तरह या फिर कोई एवरेज बंदे की तरह भी लाइक 6 आउट ऑफ 10 की तरह ना दिखो, अगर आप 4, 3 या 4 की तरह दिख रहे हो, या फिर उससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, अगर आप ग्रूमिंग वगैरह कर लो या हाइजीन मेंटेन करो, तो आपके लुक्स और अपीयरेंस पर, आपके अट्रैक्टिवनेस पर 2 to 3 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, बढ़ जाता है आपका 2 to 3 पॉइंट्स आपका अट्रैक्टिवनेस या अपीयरेंस पर। मेन पार्ट ऑफ द वीडियो क्यों ये मैटर करता है, इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है। अगर आपके अंदर, आपके मन में इसका आउटकम्स, इसका फल, इसका आउटपुट या फिर इसका रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप इस पर बेसिकली ध्यान नहीं दोगे। तो इस बारे में बात करना तो ज़रूरी होगा ना। तो इसी वीडियो का मेन पार्ट तो यही है कि व्हाई इट मैटर्स, क्यों ये ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंस्टेंट फास्ट इम्प्रेशन। आपका फास्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, मतलब आपका फास्ट इम्प्रेशन, अब अगर आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, क्या आपके फास्ट रिप्रेजेंटेशन हो या किसी जगह और फर्स्ट टाइम जाते हो, अब अगर नीट एंड क्लीन हो, आप परफेक्टली ग्रूम्ड हो, तो आप कॉन्शियसली सामने वाले के मन में आता है क्या कि आप एक हेल्दी पर्सन हो, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपसे इंटरेक्ट करना अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी उसको लगता है। वो मन में सोचे या ना सोचे, बट बायोलॉजिकली व सबकॉन्शियसली उसे वो लगता है, वो आपसे अट्रैक्ट होता है या फिर आपसे फाइन महसूस करता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका स्मेल एंड फ्रेशनेस। स्मेल, अगर आप बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल भी कर ले तो आपसे फ्रेशनेस का एक स्मेल आता है, और स्मेल अगर आप कोई ड्यूरेंट पर या फिर कोई बॉडी स्प्रे पर पैसे खर्च करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा आउटकम्स आता है। ये मोस्ट ऑफ द पावरफुल थिंग्स है लुक्स मैक्सिंग में या फिर ग्रूमिंग एंड हाइजीन पर जो अंडररेटेड है। अगर आप खुद के ऊपर कोई स्प्रे या फिर कोई डिओड्रेंट अप्लाई करना नहीं भी चाहते हो, तो खुद को फ्रेश रखो, डेली नहाया करो, खुद को क्लीन रखो, जिससे आपसे एक फ्रेशनेस निकले। नेक्स्ट आ जाता है सोशल कॉन्फिडेंस, मतलब आप सोशली बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आपके मन में ना आए कि मेरे कान से या नाक से बाल निकला हुआ है या फिर में कोई फ्लॉस है, तो आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो कि सामने वाला मेरे में कुछ फ्लॉस नहीं ढूंढ रहा है, या फिर मेरे में कुछ ऐसा चीज़ नहीं ढूंढ रहा है कि, या फिर खुद को शर्मा नहीं रहा है
मेरे को देखने के बाद, या फिर मेरे में कुछ कमियां नहीं नोटिस कर रहा है, तो आप खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव या कॉन्फिडेंट फील करते हो। अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, वो अंदर से जो कॉन्फिडेंट आता है वही होता है मेन कॉन्फिडेंट। ग्रूमिंग एंड हाइजीन में अगर आप ध्यान देते हो तो आप में से अंदर से एक साइकोलॉजिकली एक कॉन्फिडेंट आता है, जो आप सामने वालों को उभर कर दिखता है, और आपके सोशल स्किल पर या फिर सोशल पॉइंट पर ज़्यादा पॉइंट ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब आपके हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आप प्रॉपरली क्लीन हो गए, आप हाइजीन मेंटेन करते हो गए, तो इससे तो डायरेक्टली आप सीधा मतलब है कि आपका हेल्थ बेनिफिट होता है। अगर आप नेल्स को क्लीन रखते हैं तो उसमें से मल या फिर बैक्टीरिया आपके मुंह में से लेकर आपके पेट में जाते हैं, जिससे फलस्वरूप आप बीमार नहीं पड़ते। या फिर आ गया कि अगर आप दांत की हाइजीन पे मेंटेन करोगे तो आपको कैविटी वगैरह नहीं होगा, बैड ब्रेथ नहीं होगा। तो हाइजीन डायरेक्टली इक्वल टू हेल्थ बेनिफिट्स, तो आपका हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आएगा अगर आप ग्रूमिंग एंड हाइजीन पर ध्यान दोगे। लास्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म एजिंग बेनिफिट्स। अगर आप खुद के स्किन को, नेल्स को या फिर बॉडी को साफ रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स जो मिलेगा वो आपको बीमारियों से रोकेगा, आपको डलने से रोकेगा। आप खुद को एक प्रोटेक्शन टाइप देते होगे ग्रूमिंग एंड हाइजीन में, तो खुद को आप प्रोटेक्ट करते होगे अदर एक्सटर्नल इम्प्योरिटी से, तो आप खुद को सेफ रखते हो। लॉन्ग टर्म पर ये कंपाउंड होते होते आपको एक एजिंग बेनिफिट्स देगा, आप अपने एज से जवान दिखने लगोगे लॉन्ग टर्म में। तो यही था वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो मेरे को कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे आप खुद को ग्रूमिंग एंड हाइजीन करें इसके बारे में बात करेंगे।